हेलो प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बढ़िया हो आप लोग? चलिए सुनते हैं मजेदार कहानी। और हाँ, आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने में बड़ी कंजूसी करते हो यार। कर डाला करो, आपके लिए बढ़िया बढ़िया कहानी लाते हैं। और चलिए सुनिए। संकट पर दिमाग काम करता है। इंद्रधनुषी प्रेरक प्रसंग। एक किसान ने कुछ हंस पाले हुए थे। एक लोमड़ी की बहुत दिनों से उन पर नजर थी। वह उन्हें अपना भोजन बनाना चाहती थी, लेकिन किसान एक पल को भी हंसों को अकेला नहीं छोड़ता था, जिसकी वजह से लोमड़ी को उन्हें खाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। एक दिन उसने देखा कि किसान हंसों को दाना खिलाकर सोने चला गया है। मौका देखकर वह हंसों के पास आ पहुंची और बोली कि अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इस पर हंस बोले कि मौसी, हम जान चुके हैं कि अब हमारा अंत निश्चित है, लेकिन हम मरने से पहले अपने ईश्वर की प्रार्थना करना चाहते हैं। लोमड़ी हंसकर बोली कि जरूर करो, लेकिन जान लो कि अब तुम्हारा ईश्वर भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। हंसों ने प्रार्थना के बहाने आंखें बंद करके जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज सुनकर किसान की नींद खुल गई। वह समझ गया कि कोई न कोई बात जरूर है, वरना हंस रात गए इतनी जोर से न चिल्लाते। वह कुल्हाड़ी लेकर वहां आ पहुंचा। लोमड़ी को देखते ही वह सारा माजरा समझ गया और लोमड़ी को मारने दौड़ा। लोमड़ी ने बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई। सारा थोड़ी सी बुद्धिमानी से हर संकट से निकला जा सकता है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मनु भाई सोच रहे थे कि अब मैं क्या करूं। उसी वक्त गुनगुन करती एक मधुमक्खी उसके कान के पास से पसार हई। मन भाई ने देखा कि मधुमक्खी फूलों के पास जाकर फिर उड़कर अपने छत्ते में जा पहुंची। फिर से आकर उसने वैसा ही किया। इसलिए मनु भाई को फिर से कुतूहल हुआ और उसने मधुमक्खी को पूछा, मधुमक्खी थोड़ी देर मेरे पास बैठ, तेरा नाम क्या है? यह तो बताती जा। मधुमक्खी ने कहा, मेरा नाम है मधु। मैं फूलों का रस इकट्ठा करके उसमें से खुराक बनाकर मेरे छत्ते में इकट्ठा करती हूँ। मनु भाई, अरे वाह, तुम भी चींटी और गिलहरी की तरह खुराक का संग्रह करती हो। मधु, हाँ, तुम्हारी बात सही है। चूहा, चींटी, गिलहरी जैसे थोड़े प्राणी अपने घर में खुराक इकट्ठा करते हैं। हमारे छोटे बच्चों के काम में तो आता ही है और कई बार बारिश में भी काम में आता है। ऐसा बोलकर मधु बहन बाय बाय टाटा करती हुई चली गई। मनु भाई तो ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ के पास दौड़कर चले गए। अब उसके मन में उत्सुकता होने लगी कि सबकी तरह हम क्यों खुराक का संग्रह नहीं कर सकते हैं। मनु भाई तो माँ के पास जाकर पूछने लगे, माँ, ये चींटी, गिलहरी और मधुमक्खी की तरह हम भी खुराक का संग्रह करें तो कैसे? मनु भाई की बात सुनकर माँ हंस पड़ी। माँ बोली, मनु, हमारा कहाँ घर बार है, हम तो फिरते राम है। आज इस पेड़ पर तो कल दूसरे पेड़ पर, इसलिए हम कहाँ खुराक इकट्ठा करके रखे। यदि हम में से कुछ बंदर घर बनाकर खुराक का संग्रह करने लगें तो वे मनुष्य की जाति में ही पलट जाएंगे। मनु भाई सोचने लगे कि अब मैं किसके साथ बात करूं। ऐसे में पेड़ पर सर्रर करती गिलहरी उतरी और मनु भाई तो देखते ही रह गए। उसको बुलाए इतने में तो गिलहरी बहन दौड़ गई। थोड़ी देर में वही गिलहरी बहन वापस लौटी। इस वक्त उसके मुंह में एक मूंगफली का दाना था। मनु भाई ने देखा तो गिलहरी बहन पेड़ पर चढ़ गई और वहां एक दरार में मूंगफली रखकर वापस नीचे उतरी। अब तो मनु भाई ने उसको रोक ही दिया और उसके साथ बातें करने लगे। मनु भाई, गिलहरी बहन, तुम्हारा नाम क्या है? गिलहरी, मेरा नाम खुशी है। तुम्हारा नाम क्या है? मनु भाई, मेरा नाम मनु भाई है। तुम उस मूंगफली को कहाँ से लाई हो और कहाँ रखी है? गिलहरी, यह तो मैंने अपने घर में रखी है। वहां दूर एक मूंगफली का ठेला है।
वहां नीचे थोड़ी मूंगफली बिखरी है, उसमें से लेकर आती हूँ। मनु भाई, यह सभी मूंगफली तुम खाने के बजाय दरार में क्यों रखती हो? खुशी बहन, हम खुराक का संग्रह करते हैं। पेड़ की दरार में हम फल, बीज जैसी भांति भांति की वस्तुएं इकट्ठी करते हैं। ऐसा बोलकर खुशी बहन चली गई और डार पर बैठकर पूंछ पूंछी करके टिक टिक आवाज करने लगी।